माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम महादेव। इस रीडिंग में मैं देखूंगी बाबा की तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेजेस है। तो दो ऑप्शन, दो पिक्चर, बाबा की दो इमेजेस ना आप लोगों के सामने आएगा। इन दो पिक्चर में से एक इमेजेस या पिक्चर आप लोग अपने लिए चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, चलो देखते हो बाबा महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस, 10 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ wands। ओके, फाइल नंबर 1, इस समय बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत हार्डशिप से आप लोग ना गुज़र रहे हो। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ना आप लोग थक चुके हो। हेवी बर्डन है आप लोगों के ऊपर। इतने बर्डन की वजह से ना आप लोग बहुत एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो और आप लोगों के हेल्थ में भी उसका ना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ इशू हो सकता है आप लोगों का। बहुत थके हुए हो आप लोग इम्प्रेस हो। आप लोग ना बहुत गिवर इंसान हो, बहुत गिवर। आप लोग अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली में ना जैसे गिवर होता है ना, सब लोगों का सपोर्ट करना, केयर करना, नर्चरिंग करना, सब लोगों का ख्याल रखना। बट प्रॉब्लम ये है, आप लोग सबका ख्याल रखते रखते ना आप लोग थक चुके हो। सभी के लिए कर रहे हो बट आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो आप लोगों के लिए यह गाइडेंस है, आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस करो। आप लोग बहुत बुद्धिमान इंसान भी हो, बहुत केयरिंग, मैच्योरिटी के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप लोग हो। तो आप लोग जो काम कर रहे हो ना, कोई अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो अपने प्रोजेक्ट पे या अपने करियर पे आप लोग ना फोकस करो, क्योंकि आप लोगों के करियर के ऊपर यहाँ ग्रोथ दिख रहा है। आप लोग अपने टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेशन पावर ठीक कीजिए। आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर अच्छा है पाइल नंबर 1। तो आप लोग ना यहाँ अपना कम्युनिकेशन पावर ठीक कीजिए। उसके साथ साथ बहुत जैसे आप लोग यहाँ ना एक अपना नॉलेज बढ़ाइए। मैं देख रही हूँ आप लोगों के करियर में ना बहुत सारे सक्सेस आप लोग ना अचीव कर पाओगे। रिकग्निशन का चांस है आप लोगों को, और आप लोगों के करियर में यहाँ रेपुटेशन में भी वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो आप लोग, एक टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। और टीम प्रोजेक्ट में काम करने की वजह से आप लोग ना डिफरेंट स्किल को सीख रहे हो। स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, बहुत नॉलेजेबल इंसान बन रहे हो आप लोग। उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ करियर में ना बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी किसी के लिए कोई न्यू जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप लोगों को मिल रहा है। और करियर में कुछ नया शुरू करने के लिए ना आप लोग बहुत आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत पैशनेट हो। आप लोग अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ ना एक्शन ले रहे हो। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। एम्प्रेस बहुत क्रिएटिव इंसान है। तो आप लोग ना अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिकग्निशन के लिए आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का यूटिलाइज़ कीजिए। एक प्लान बनाइए, प्रॉपर प्लान करके, स्ट्रैटेजिक प्लान करके ना आप लोग आगे बढ़िए। मुझे आप लोगों के करियर में सक्सेस दिख रहा है, करियर में ग्रोथ है, रिकग्निशन है, स्किल डेवलपमेंट है, करियर में न्यू जॉब ऑफ़र मिल रहा है। हाँ, करियर और पर्सनल लाइफ के वजह से ना आप लोग बहुत थके हुए हो, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी आप लोगों के अंदर है, बहुत स्ट्रेस है आप लोगों के अंदर। बर्डन है, ओवर बर्डन आप लोगों के शोल्डर के ऊपर ना ह्यूज बर्डन है, ह्यूज बर्डन कैरी कर रहे हो। आप लोग गिवर हो ना, इसीलिए कैरी करते करते ना, इतना सारा बर्डन कैरी करते करते ना आप लोग थक चुके हो।
बट फिर भी आप लोग अपना काम कर रहे हो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोग इक्वल गिव एंड टेक, प्रॉब्लम ये है आप लोगों के लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इसलिए इतना सारा काम आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप लोग अपने जितना काइंड और जेनरसिटी के साथ अपने लाइफ में जुड़े हुए लोगों को ट्रीट करते हो ना, उतना काइंड और जेनरसिटी किसी ने आप लोगों को नहीं दिखा था, या उतना काइंडनेस और जेनरसिटी आप लोगों को नहीं मिलता, और इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों के मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस आप लोग ही निभा रहे हो और कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। आप लोग जो दे रहे हो ये नोटिस करो, आप लोगों को वो वापस मिल रहा है कि नहीं, आप लोगों को नोटिस करने की ज़रूरत है। और ना अपने आप को ना एक बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप लोग एक बाउंड्रीज क्रिएट करो, ना बोलना सीखो। अगर आप ना नहीं बोलोगे ना, तो आप लोग हमेशा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में ही रहोगे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो ना बोलना सीखो, ना। करियर में ग्रोथ दिख रहा है, बट आप लोगों के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत। ओके, और तो ओरेकल कार्ड लेती हूँ। तो चलो, दो ओरेकल कार्ड लेती हूँ। आप लोगों के पहला ओरेकल कार्ड है थ्रोट चक्रा, एंड नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, थ्रोट चक्र, आप लोगों के थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है, आप लोगों के कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि हो रहा है। आप लोग ना अपने एक्सप्रेशन को, इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। उसके साथ साथ पाइल नंबर 1, आप लोगों के देखो लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस, स्ट्रगल, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल चल रहा है। 10 ऑफ वांस, ह्यूज बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और इस वजह से आप लोग थके हुए हो। आई थिंक इम्प्रेस होने की वजह से आप लोग ना चुपचाप सहन कर जाते हो सब कुछ। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, सहन मत करो, बोलो, अपने प्रॉब्लम को शेयर करो। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में। हर रिलेशनशिप में, के प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप में ना हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो आप लोग बोलो, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है ना, इस बारे में बोलो, और एक बाउंड्री सेट करो। ना बोलना सीखो, ना बोलना। उसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ, ये भी हो सकता है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना बहुत सारे अबंडेंस मुझे दिख रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट यही है, फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब ना मुझे दिख रहा है। और आप लोगों के कड़ी मेहनत की वजह से आप लोग इसे ना, इनमें ये सारे मनी को या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप लोग ना सिक्योर कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, आप लोग किसे क्या दे रहे हो ना, क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारे हाथ हैं आप लोगों के सामने। तो देने से पहले हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के ना, आप लोगों के मनी की वजह से ना, आप लोगों के से फाइनेंशियली सपोर्ट मांगे बहुत सारे लोग हैं। पर बुद्धिमत्ता के साथ डील कीजिए इन लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग खुद व्हील चेयर पर बैठे हो। आप लोग अपनी सिचुएशन को देखो और बुद्धिमत्ता के साथ इन लोगों के साथ डील कीजिए। हमेशा अपने लिए मनी सेव रखिए। उसके बाद अपना वेल्थ आप लोग शेयर करो, पर बुद्धिमत्ता के साथ। मुझे आप लोगों के करियर में सक्सेस और फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, चलो देखती हूँ बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड ईगो। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ना, लॉन्ग टाइम से ना पाइल नंबर 1 आप लोगों के मन में बहुत पेन है, बहुत नेगेटिव, बहुत पेन है, बहुत
दुख तकलीफ़ आप लोगों के मन में है। पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप को, सेपरेशन को आप लोग एक्सपीरियंस किए हो और लॉन्ग टाइम से उस ब्रेकअप में, उस पेनफुल सिचुएशन में ही ना आप लोग अपने आप को ना बंद करके रखे हो। आप लोग उस पेनफुल लॉस से ना आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ देखो 2 कप है, आप लोगों को और 2 ऑफर दिया जा रहा है, बट आप लोग ना देख नहीं रहे हो। बट आप लोग हो क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत पैशनेट कॉन्फिडेंट इंसान, बट ये पेनफुल ब्रेकअप या सेपरेशन ना आप लोगों को ना बहुत जैसे इमोशनली बहुत डिस्टर्ब किया है। आप लोग अपने आप को माफ़ कीजिए, और अगर किसी ने आप लोगों के साथ बहुत गलत कुछ किया है तो उन्हें भी माफ़ कीजिए, और लाइफ में ना आप लोग आगे बढ़ो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हो, आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोगों के मन के अंदर की जो अंधकार है ना, उस मन के अंदर की जो मन के अंदर की जो नेगेटिविटी, ये तो डेविल कार्ड है, जो इल्यूशन है, जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को, इल्यूशन को आप लोग ना कट कर रहे हो। आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। पाइल नंबर 2, आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। आप लोग अपने मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी आप लोगों के अंदर ना वृद्धि पा रहा है, और आप लोग इमोशनल मैच्योरिटी के और इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारे, आई थिंक अवेयरनेस के सहारे, बुद्धिमत्ता के सहारे ना अपनी नेगेटिव इमोशन को देख रहे हो, और अपने नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव लोगों को, अपने मन के ईगो को ना आप लोग लेट गो कर रहे हो। आप लोग ये समझ चुके हो इस सिचुएशन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत अनहेल्दी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अगर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके रखूँगी ना, तो ये सिचुएशन मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली में मुझे ही हार्म करेगा। तो फाइनली आप लोग मूव ऑन कर रहे हो इस सिचुएशन से, और आप लोग स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। मेंटली एंड इमोशनली आप लोग ना स्ट्रांग बन रहे हो। अपने लाइफ को लेकर आप लोग बहुत कंपैशनेट हो, अपने करियर को लेकर आप लोग कंपैशनेट हो, अपने ड्रीम्स को लेकर आप लोग कंपैशनेट हो। आप लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है। पाइल नंबर 2, आप लोग अपने लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए। बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, इमोशनली लॉस की वजह से थोड़ी आप लोग हिल गए हो, बट मेंटली बहुत आप लोग स्ट्रांग हो। तो मैं यहाँ दिख रही हूँ आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। उसके साथ साथ करियर में मुझे सक्सेस दिख रहा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिकग्निशन के लिए आप लोग स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, काम कर रहे हो। आप लोग अपने पावर को ना समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ देखो आया है जस्टिस। तो आप लोग अब अभी ना आप लोग इमोशनली बहुत मैच्योर बन चुके हो, बहुत इमोशनली मैच्योर। आप लोग आई थिंक आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो, बट इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारे आप लोग शादी करना चाहते हो। आप लोग ऐसे ही कोई फटाक से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आप लोग धीरज के साथ रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, शादी को आप लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी करना चाहते हो। आई थिंक आप लोग एक सॉलिड रिलेशनशिप आप लोग चाहते हो, एक सॉलिड पार्टनर चाहते हो। ऐसे पार्टनर जो बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर हो, लॉयल हो, जो ना पीस की इम्पोर्टेंस को समझे। तो आप लोग एक पीसफुल और हारमोनियस रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ ना आप लोग यहाँ ना मैरिड लाइफ के लिए आप लोग ना यहाँ सोच रहे हो। आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पास्ट को टाटा करके, लेट गो करके आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो।
आप लोग समझ चुके हो इस नेगेटिविटी में या लॉस में ना आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, पेन के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसे लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ईगो को यहाँ मन के अंदर की जो डार्कनेस है, नेगेटिव सोच है, हमारे हमारे जो नेगेटिव सोच होते हैं ना, उस नेगेटिव सोच को भी आप लोग ना लेट गो कर रहे हो। आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी और मैच्योरिटी के साथ ना आप लोग, आई थिंक आप लोग शादी के डिसीजन ले रहे हो। चलो 2 ओरेकल कार्ड लेती हूँ। आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है फर्टिलिटी, नेक्स्ट है मूव ऑन। ऑफ कोर्स आप लोग मूव ऑन कर रहे हो। आप लोग पास्ट के नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से, अपने ही मन के ईगो से, नेगेटिविटी से, वो जो ट्रैप होता है ना, इमोशनल नेगेटिव ट्रैप, बार बार उसी ट्रैप में फंसते रहे ना, उन सभी से आप लोग ना मूव ऑन कर रहे हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग चाहते हो। आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा के हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोगों के करियर में मुझे यहाँ दिख रहा है ग्रोथ, मुझे दिख रहा है करियर में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो, और आप लोगों की क्रिएटिविटी ना आप लोगों के करियर में ना सक्सेस लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। यह क्यूट बनी है तो आप लोगों के फर्टिलिटी में वृद्धि हो रहा है। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। पास्ट की नेगेटिविटी को लेट गो करके एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग के लिए, यहाँ देखो सन, यहाँ देखो सन आ रहा है। एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग के लिए, स्टेबल लाइफ के लिए, हैप्पी हारमोनियस रिलेशनशिप, मैरिज के लिए आप लोग ना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का रीडिंग। ये रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।